हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। पिछले ही महीने इट मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी और इस मूवी की ट्रेलर काफ़ी रोचक और रहस्यमयी थी। इसलिए कुछ ही दिन पहले मैंने इस मूवी को थिएटर में जाके देखा और बेशक ये एक बेहतरीन मूवी थी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इट या फिर IT मूवी की कहानी को विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट कर सकूं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कल रात को मैंने अपने चैनल पे एक लाइव सेशन किया था जिसमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स शेयर किए थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग उस वीडियो को देखें और अपने सजेशंस हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वेबसाइट लिंक पे जाकर ही दें। ऐसा करने से आपके टॉपिक शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही मैं आपको ईमेल द्वारा कांटेक्ट करके अपनी टॉपिक वाली वीडियो के लाइव होने के डिटेल्स बताऊंगा और अगर आप चाहें तो आपके नाम के साथ साथ आपकी फ़ोटो भी अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा। उस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलकर इट मूवी की कहानी को विस्तार से जानते हैं। क्लाउन्स या जोकर काफ़ी फ़नी होते हैं, लेकिन जब उनको डरावने तरीके से दिखाया जाता है तो वो बहुत ही क्रीपी और खौफनाक लगने लगते हैं। ऐसी कई मूवीज़ आई हैं जिसमें क्लाउन से विलेन होते हैं, लेकिन इट उन सभी मूवियों से एक कदम आगे है क्योंकि इस मूवी में दिखाया गया पेनीवाइज क्लाउन बहुत ही डरावना है। ये कहानी डेरी मेन नाम के स्मॉल टाउन की है जहाँ एक बच्चों का ग्रुप था जिसे अक्सर उसी शहर में रह रहे कुछ दूसरे बड़े बच्चों के द्वारा सताया जाता था। वो इन्हें आउटकास्ट मानते थे और इन बच्चों ने अपने क्लब का नाम लूजर्स क्लब रखा था। इस शहर में कुछ लोग, खास करके बच्चे, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। इस लूजर्स ग्रुप में से एक बंदा का नाम बिल था जिसका भाई जॉर्जी भी 1 साल पहले गायब हुआ था और वो अपने भाई को खोज रहा था। बिल का मानना था कि जॉर्जी गटर में गिर गया है और शायद वो गटर के अंदर अब तक जिंदा होगा। लेकिन मूवी की शुरुआत में ही हमें देखने को मिलता है कि जब जॉर्जी की पेपर बोट सुअर के अंदर जाती है तो वहाँ एक क्लाउन होता है और वो जॉर्जी को पेपर बोट लौटाने का लालच देके अपने पास बुलाता है। और जैसे ही वो पास आता है, इस क्लाउन के सैकड़ों दांत बाहर आते हैं और वो जॉर्जी के पूरे हाथ को काट कर खा जाता है। फिर वो जॉर्जी को सुअर के अंदर घसीट कर ले जाता है। बिल को इन घटनाओं का कोई अंदाज़ा नहीं था और वो अब तक मान रहा था कि जॉर्जी जिंदा है। गर्मियों की छुट्टी के समय लूजर्स क्लब में एक लड़की आती है जिसका नाम बेवर्ली था और सभी उसे काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं। इन इवेंट्स के दौरान 2 और लड़के भी लूजर्स क्लब को ज्वाइन करते हैं जिन्हें लूजर्स क्लब ने उसी टाउन में रह रहे हेनरी और उनके ग्रुप से पिटने से बचाया था। उनमें से एक लड़का जिसका नाम बेल्च था, वो बच्चों के गायब होने वाले रहस्य पे कुछ रिसर्च किया होता है और वो बताता है कि ऐसा हर एक 27 साल के इंटरवल पे होता है और ये इवेंट्स हज़ारों सालों से हो रहे हैं। फिर ये इवेंट्स 1 साल तक चलती हैं और फिर से 27 साल बाद ही होती हैं। इन बातों के दौरान इन बच्चों को पता चलता है कि उन्होंने एक रहस्यमयी क्लाउन को देखा है। असल में ये एक एंशिएंट क्रीचर था जो कि लोगों को खाकर जिंदा रहता है। एक बार ये काफ़ी लोगों को खा ले तो फिर 27 साल तक सोने चला जाता है और इसके बाद वो वापस लौटता है। इसकी खास बात यह है कि यह किसी का भी रूप ले सकता है और वो उन्हीं चीज़ों के भेष में आता है जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, और चूँकि बच्चे बड़ों से ज़्यादा डरते हैं, ये बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है। जैसे बेवर्ली को अपने डैड से डर लगता था क्योंकि वो एक क्रीपी इंसान था, तो उसके सामने वो बेवर्ली के डैड के रूप में आता है। बिल के सामने वो जॉर्जी बनकर आता है और सुअर के अंदर बुलाता है। वो जॉर्जी बनकर बोलता है कि मैं अकेला हूँ और मैं सुअर में फ्लोट कर रहा हूँ। एडी को गंदगी से डर लगता है तो उसके सामने एक ज़ॉम्बी जैसा सड़े हुए इंसान के रूप में आता है। इन बच्चों ने इस बात का पता लगा लिया था कि ये क्लाउन डर पे ही जीता है और जैसे जैसे लोग डरने लगते हैं वो उन्हें खा जाता है। इस मूवी में एक लाइन है जो इस क्लाउन ने बोला था, आई फीड ऑन योर फियर्स एज आई फीस्ट ऑन योर फ्लैश। मतलब मैं तुम्हारे डर पे जीता हूँ जैसे मैं तुम्हारे मांस को खाकर जिंदा रहता हूँ। उसके हिसाब से जितना ज़्यादा उसके विक्टिम डरे होते हैं उतना ही ज़्यादा वो खाने में टेस्टी हो जाते हैं। इन बच्चों को पता चलता है कि सारे सीवर्स एक जगह पे अंडरग्राउंड कनेक्ट होते हैं और उस जगह के सतह पे एक बहुत ही पुरानी और डरावनी घर थी जहाँ सालों से कोई भी नहीं रह रहा होता है। वो वहाँ उस घर में जाते हैं और वहाँ बहुत ही खौफनाक घटनाएं होती है। उन सभी बच्चों को अपने डर का सामना करना पड़ता है और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे।
पेनीवाइज उन सभी पे अटैक करता है और सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इन घटनाओं के दौरान एडी की हाथ टूट जाती है। बाहर निकलने के बाद इन बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि सभी का मानना था कि वो सब इस क्लाउन का शिकार बन रहे हैं, क्योंकि बिल अपनी भाई जॉर्जी को खोजने के चक्कर में उन सभी को इस घटनाओं में घसीट लिया है। वो सभी अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें पता चलता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को उठाकर सीवर्स में ले गया है। बिल सबको ये बात बताता है और ये बच्चे एक बार फिर से यूनाइट होते हैं अपने अपने डर का सामना करने के लिए। अदर साइड ऑफ स्टोरी में हेनरी, जो कि शहर में सबको परेशान करता था, वो पेनीवाइज के कंट्रोल में आ जाता है और पेनीवाइज उससे अपने ही डैड की कत्ल करवाता है। पेनीवाइज को पता होता है कि ये बच्चे उसका सामना करने आएंगे और वो हेनरी को अपने काइंड ऑफ प्रोटेक्टर के रूप में रखता है। अभी ये बच्चे घर के अंदर जाते हैं जहां माइक की लड़ाई हेनरी से होती है और माइक हेनरी के सर पे पत्थर मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर ये बच्चे इसी घर में एक कुआं के अंदर जाते हैं और सीवर्स में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनका एक दोस्त स्टैन मिसिंग है। वो स्टैन को खोजने लगते हैं और उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगते हैं। स्टैन अपने डैड के ऑफिस में पड़ी एक डरावनी तस्वीर से बहुत ही डरता था और पेनीवाइज उसी तस्वीर का रूप लेके स्टैन को ऑलमोस्ट खाने ही वाला होता है कि बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और पेनीवाइज भाग जाता है। स्टैन इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसे लगता है कि उनके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था। कुछ ही देर में ये बच्चे सूअर्स के सेंटर में पहुंचते हैं जहां बेवर्ली का शरीर हवा में उड़ रहा होता है। पेनीवाइज बेवर्ली को खा नहीं पाता है क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक उससे डरती ही नहीं है। ये बच्चे बेवर्ली को ज़मीन पे लाते हैं और वो होश में आती है। इसके बाद पेनीवाइज इन सब पे अटैक करता है और सभी बच्चों को अपने डर का सामना करना होता है। लेकिन इस बार ये बच्चे काफ़ी स्ट्रांग थे और मूवी का ये दृश्य जहाँ पेनीवाइज अपना रूप को लगातार बदलता है बहुत ही रोचक है। एक सिचुएशन आता है जहाँ पेनीवाइज बिल को पकड़ के बाकी बच्चों को बोलता है कि वो उसे बिल को खाने दे और वो उन सबको छोड़ देगा और 27 साल के लिए सोने चला जाएगा, जितने दिन में वो बड़े हो जाएंगे और उन पे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं और पेनीवाइज पे बार बार हमला करते हैं। अपने आप को खतरा में देखकर पेनीवाइज वेल में भागकर गायब हो जाता है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि वो अब तक मरा नहीं है। वो फिर से 27 साल बाद वापस आएगा जब ये बच्चे बड़े हो गए होंगे। मूवी के एंडिंग सीन्स में बच्चे आपस में ब्लड प्रॉमिस करते हैं कि अगर ये क्रीचर 27 साल बाद वापस आया तो वो सभी मिलकर इसका सामना करेंगे। इस कहानी में पहले एक मूवी बन चुकी है जो कि आज से ठीक 27 साल पहले आई थी। साथ ही ये कहानी 1989 के आसपास की है, तो प्रेजेंट टाइम पे बेस्ड इसकी एक सीक्वल ज़रूर ही आएगी। इस मूवी का नाम इट इसीलिए है क्योंकि बच्चों को इस क्रीचर के बारे में कुछ पता नहीं था और वो लोग इसे इट बोलकर बुलाते थे, जैसे वी आर गोइंग टू फेस इट, इट इज़ वेरी स्केरी इत्यादि। अब मैं जानता हूं कि आप सबके मन में कई सवाल होंगे कि आखिर ये पेनीवाइज किस तरह का जीव है और ये शहर में कैसे आया, साथ ही क्या है पेनीवाइज की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी और ये हज़ारों सालों से कैसे जीवित है। तो आप लोग चिंता ना करें क्योंकि जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जहां मैं आपको पेनीवाइज की पूरी हिस्ट्री और डिटेल्स बताऊंगा। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स में बताएं और कोई सुझाव हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर हम तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो पे हम एम करते हैं कि हमें 100 लाइक्स मिलेंगे और अगर आप सबका प्यार बना रहा तो ऐसा ज़रूर होगा। मैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखें।